हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। मैंने फ्राइडे को आपको 5 स्टॉक्स दिए थे। तो उनमें से ये हैं एक J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है गाइस, तो इनमें से कई लोगों का मैसेज आया मेरे को, व्हाट्सएप में भी आया, इसमें भी आया कि सर जो भी आपने दिए थे उनमें से 3 स्टॉक डाउन गए हैं। तो बिल्कुल गाइज ये डाउन गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी भगवान नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टडी के बेस में एक एनालिसिस करते हैं, उस बेस में इनको निकाल के देते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जितने स्टॉक मैंने आपको दिए हैं ये सारे के सारे डाउन चले जाएं। ये नहीं हो सकता। इनमें से 1 या 2 या 3 डाउन जा सकते हैं, 4 डाउन जा सकते हैं, लेकिन एक आध ये फिर भी जाएगा। और अगर सारे के सारे कभी चले भी गए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है। जो मैंने स्टॉक आपको दिए हैं वो स्टॉक देखिए, आप एक बार ये समझिए कि आपको थोड़ा बहुत अपना भी एनालिसिस करना होगा। अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से। ठीक है, मैं इसका चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ। गाइस ये J&K का मैंने चार्ट ओपन किया है, चार्ट पैटर्न। अब देखिए, जैसे ही मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट, ये उसके बाद डाउन ट्रेंड में आने लगा। और जब ये डाउन ट्रेंड में आने लग गया है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है गाइस। इसको मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी 9 बजे मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होते ही आप देख लीजिए, जैसे मार्केट ओपन हुई तो आपके हाथ में, आपके वॉच लिस्ट में सारे के सारे ये 5 स्टॉक्स होने चाहिए। आप जैसे ही 9:08 या 10 होता है तो उसमें पता चल जाता है कि ये कौन से स्टॉक्स डाउन ट्रेंड जा रहे हैं। ठीक है गाइज, उसमें दिख जाएगा सीधा ही आपको कि इतने इतने माइनस चला गया, इतने इतना डाउन चला गया, ये इतना प्लस चला गया। ठीक है गाइज, तो आप जो जैसे ही 9:15 होगा, फिर जैसे ही आप पोजीशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो 9:15 के बाद आप सिर्फ उन स्टॉक्स में पोजीशन लो जो स्टॉक अपर साइड के लिए मूव कर रहे हैं। जो डाउन साइड के लिए मूव कर रहे हैं उनको छोड़ दो फिलहाल। जो अपर साइड के लिए मूव कर रहे हैं आप तुरंत उन पे पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, जो डाउन साइड पे जा रहा है उसको आप वॉच कर सकते हो कि थोड़ी देर के बाद वो फिर आप जाए तो आप उसको फिर से उस पर पोजिशन बना लो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मैंने आपको दिया और आपने जैसे ही 9:15 हुआ आपने सीधा परचेज कर दिया, उसके बाद तो डाउन चले जाएगा। मेरा आपको ये स्टॉक्स सिलेक्शन करके देने का मकसद ये नहीं है कि आपको पंगु बना देना, मतलब कि आप सुबह उठो और सीधा स्टॉक में इन्वेस्ट किया और शाम को आपको मिल गया। ऐसा नहीं गाइज। मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे न्यू ट्रेडर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो गलत स्टॉक में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉसेस में आ जाएंगे और उसके बाद उनका एक माइंडसेट बन जाएगा कि शेयर मार्केट गलत है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको अपनी नॉलेज के बेस में इसमें लर्निंग करनी है। ठीक है, मतलब अर्निंग करनी है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको स्टॉक देता हूँ आप अपनी थोड़े बहुत एनालिसिस करो। और मैं ये चाहूँगा कि कुछ मैं कैंडल चार्ट पैटर्न में आपको समझाऊँ। कुछ जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हैमर होता है, ठीक है, और मतलब बहुत सारे और भी जो डोजी हैं, ये सब कुछ मैं आपको चार्ट पैटर्न कैसे बनता है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर कोई चाहता है कि ये सब कुछ मैं आपको बताऊं कि कैसे हैमर काम करता है, कैसे बेरिस हैमर काम करता है, बुलिश कैसा करता है, बेरिस कैसा करता है, ठीक है, हैंगिंग स्टार कैसा करता है, हैंगिंग मैन कैसा करता है, तो ये सब कुछ अगर समझाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको उसमें भी एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। ठीक है गाइस। वैसे देखिए, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ऐसे ही गया है। जो डाउन ट्रेंड गया है तो आपको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान, ये भी डाउन गया है तो आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है गाइज। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये अप साइड गया था, शुरू से ही अप साइड गया था तो आप इस पर पोजिशन बना सकते हो। मैं आपको इसका भी चार्ट पैटर्न खोल के दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट पैटर्न। ये पोजीशन है जहाँ पे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पे इन्वेस्ट करना है। जैसे ही मार्केट ओपन हुई ये यहाँ पे चला गया, यहाँ से ये
अप साइड को मूव करने लग गया। तो आपने देख लिया कि ये अप साइड चला गया है ऑलरेडी, तो आपने पोजीशन ले सकते हो। एक 5 मिनट का, ये 5 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन किया है मैंने, आपका 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे ये 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, तो एक कैंडल बनेगी, बुलिश बनी है, आप इसी तरह इसमें पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये अप साइड गया है, इतने में ही आपको 3 या 4% के आसपास का रिटर्न बन जाता आपका, ठीक है गाइज। ये इतने में ही आपने अच्छा खासा वो बना था। उसके बाद ये डाउन आ गया, ठीक है, ये अप गया, डाउन आ गया, लेकिन आपने जैसे आप यहाँ का भी वेट मत करिए, आपने यहाँ इस सेकंड कैंडल के बाद आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है गाइस। कुछ भी आया है, गया तो नहीं, आया है ना, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर से लगता है तो ये आप दोबारा पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत कम है, पहले जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें तो आपको 5% का रिटर्न मिल गया, इसमें भी 5% का रिटर्न मिला है। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट पैटर्न है और ये वाली पोजीशन है जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये परचेज कर सकते हो आप इस पोजीशन में। अब उसके बाद देख लीजिए, इसने एक बहुत ही अच्छा एक ये पैटर्न बनाया है। ये कैंडल स्टिक जो है इसको आप जानते होंगे, इसे हैमर बोलते हैं, बुलिश हैमर बोलते हैं। बुलिश हैमर कब बनता है? जब एक डाउन साइड ट्रेंड के बाद एक हैमर बनता है। हैमर ये मैटर नहीं करता कि ये ग्रीन हो या रेड हो, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब इसको देखते हैं कि इसने एक इतना अच्छा हैमर बनाया है, ठीक है। हैमर के बाद देख सकते हो आप इसने कहाँ पोजीशन गई है। आपको ये लगता है ये कितनी, ये करीबन 5% से नीचे की नहीं है गाइज। तो ये इसने 5% का इसने मूव दिया है, ठीक है। 0.19% तो ये लास्ट तक, उसके बाद ये डाउन आता गया, लेकिन इसने ये जो पहली बार में दिया उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। आप नहीं गया 5%, 4% गया, 4% में जैसे ये डाउन आ रहा है तो उसके बाद आप एग्जिट ले लो इसमें, तो आप इजीली इस पर इनकम कर सकते हो। तो आपको जो मैंने फ्राइडे को दिया था तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी थी, एक तो ये वाला बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है गाइज। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में ही आपको पोजीशन बनानी थी। बाकी के 2-3 थे वो डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, तो डाउन में जब जा रहे थे तो उसमें पोजीशन नहीं लेनी है हमको, ठीक है गाइज। और आपको अगर ये चाहते हो कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको समझाऊं कि ये कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसका वीडियो बना करके सेपरेटली एक एक का बना करके अच्छी तरीके से समझा करके आपको डालूंगा। और कुछ नहीं तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आता रहेगा गाइस, ठीक है। ओके, थैंक यू।